हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दास संजय में। दोस्तों आज जो हम नई सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। इससे भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा था। हमारी जो सीरीज चल रही है यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट को ध्यान में रख के चल रही है, और जो सीरीज चल रही है हमारी जून 2024 का जो हमारा एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? जून 2024, ये वाली समझ ली है, उससे संबंधित री एग्जाम से संबंधित हमारी सीरीज चली है। डेट आ चुकी है, आपको पता है 21 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में। आज जो हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करो, यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत कौन सा दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। उसके बाद इसकी अवस्थाओं की और इसके स्तर की बात करेंगे, और यहां से क्वेश्चन हर बार एक पुटअप होता है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो ये वाली बात हमें समझनी होगी कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो आया कब था। अगर हम बात करें ये कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत आया था, ये कौन सी सन में आया था, तो आपको बता देना है 1969 में ये आया था। और इस सिद्धांत में जो संशोधन हुआ था, अगर हम संशोधन की बात करें तो 1981 और 1984 में इसमें संशोधन हुआ है। ये वाली बात आपको समझ लेनी चाहिए। और नैतिक विकास किसे कहते हैं? जो आपको अच्छे तरीके से पता, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, अच्छा कार्य करने का तरीका, अच्छा आपका बिहेवियर जो होता है। एक तरह से मैं आपसे ये वाली बात बोलूँ कि नैतिक विकास जो सिद्धांत होता है वो कैसी प्रक्रिया है, तो आपको ये वाली बात बता देनी है कि ये हमेशा अर्जित प्रक्रिया मानी जाती है। कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, तो आपको बता देना ये अर्जित प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसी के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत ये भी पूछा जाता है कि जो हिंज है, पूरा नैतिक विकास का कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो हिंज पर टिका हुआ है। तो आपसे अगर ये वाली बात पूछी जाए कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो प्रयोग किया था, अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि ये प्रयोग किस पर किया था, तो आपको बता देना हिंज पर। किस पर किया था? हिंज पर। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पर प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर या डायरेक्ट लेक्चरर या बीएड प्रवक्ता के बारे में बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है कि जो आपने अल्बर्ट बंडूरा का नाम सुना होगा, अल्बर्ट बंडूरा, जो अल्बर्ट बंडूरा की जब हम बात करते तो अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था, तो आपको पता बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? बेबी डॉल पर। ऐसी अगर आपसे ये वाली बात पूछे लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस पर प्रयोग किया, तो आप बताएंगे हिंज पर प्रयोग किया। और जो हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है वो एक अर्जित प्रक्रिया कहलाती है। जब हम किसी समाज में रहते या परिवार में रहते तो हमारा कार्य करने का तरीका, हमारी आदतें, हमारा बिहेवियर, वो सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? नैतिक विकास के। अगर वो अच्छी हैं तो। और कैसी प्रक्रिया मानी थी? अर्जित। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन ये वाली बात पूछेगा कि मान लीजिए अगर उसने ये वाली बात बोली है कि नैतिक विकास के सिद्धांत में स्तर कितने हैं, समझना, तो आपको 3 स्तर बताने। अगर आपसे ये वाली बात पूछी जाए कि अवस्थाएं कितनी हैं, तो आपको 6 बताने। और ये लास्ट ईयर के असिस्टेंट प्रोफेसर जो पहले हुआ उसमें पूछा भी गया कि नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो आपको बतानी 6। और स्तर कितने हैं? 3 है। अब मान लीजिए अगर मैं यहां पर स्तर की बात करता हूं कि स्तर कौन कौन से, थोड़ा सा आप समझना। स्तर यहां पर पहला आएगा पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा आएगा परंपरागत स्तर, और तीसरा आएगा उत्तर परंपरागत स्तर। अगर मैं इनके समय की बात करूं तो इनका समय है 4 से 10 वर्ष। अगर इसका समय 10 से 13 वर्ष, और इसका समय है 13 से अधिक। ये स्तर की जब हम बात करते तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा स्तर नहीं बताया, तो इनसे हटके जो भी है। अब जो अवस्थाएं मैं बताने जा रहा हूं, जो क्रम से बता रहा हूं, तो ये 2 अवस्थाएं इसके अंतर्गत आती है, तो आप समझना। अगर मैं अवस्थाओं की बात करता हूं तो देखो सबसे पहली जो हमारी आएगी वो कौन सी आएगी? दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। सेकंड नंबर पर जो आएगी वो आएगी आत्म अभिरुचि संरक्षण अभिमुखता।
थर्ड नंबर पर जो आएगी वो आएगी अच्छा लड़का या लड़की, अभिमुखता। फोर्थ नंबर पाएगा अधिकार संरक्षण, अभिमुखता। फिफ्थ नंबर पर जो आएगा वो आएगा सामाजिक अनुबंधन, अभिमुखता। और सिक्स नंबर पर जो आएगी सार्वभौमिक अनुबंधन। अभिमुखता। ये 6 अवस्थाएं आपसे पूछी जाएंगे। नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? पियाजे की 4 है और यहां से 3 ले लेता है, एक वहां से ले लेता है और एक 3 उधर से लेगा तो एक इधर से। अब थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, ये जो दो पहली अवस्थाएं समझ रहे हैं, ये दो जो पहली अवस्था ये किस स्तर के अंतर्गत आती है तो आपको बता देना। दंड तथा आज्ञा पालन मुक्त आत्म अभिरुचि किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये जो दो अवस्थाएं आती हैं, ये वाली जो दो अवस्थाएं आती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं तो आपको बता दें परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती हैं। और अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूँ 5वीं और 6वीं जो अवस्थाएं वो किसके अंतर्गत आती है तो आपको ये वाली बात बता दें इसके अंतर्गत आती है। मैंने इस तरीके से लिख दिया कि पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत ये दो आएंगे, दंड तथा आज्ञा पालन भुगता, आत्म अभिरुचि भुगता। परंपरागत स्तर के अंतर्गत अच्छा लड़का लड़की और अधिकार संरक्षण भुगता आएंगे। और उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर सामाजिक अनुबंधन या सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुखता के अंतर्गत आती है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, जो 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर की बिल्कुल डिक्टो हैंड रिटन, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7217377533। यानी अगर आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर मैथ पार्ट को छोड़कर सेकंड पेपर एजुकेशन, हमारा एजुकेशन का एग्जाम चल रहा है, उसमें आपको 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर विद डिटेल में सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम हैंड रिटन, कॉपी पेस्ट नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप नोट्स का डेमो ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो आप नोट्स लेते सकते हैं, और नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना। अब उसके बाद जब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, और आपको ये वाली बात पता है कि इन्होंने हिंज पर प्रयोग किया था, और हिंज पर प्रयोग करने के बाद यहां पर जब हम हिंज की बात करते हैं तो हिंज पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने 2 तत्वों का निर्माण किया था। एक आया था हमारा नैतिक दुविधा, एक क्या हमारी नैतिक दुविधा है, और दूसरा जो है वो हमारा नैतिक तर्कड़ा। दूसरा क्या हमारा नैतिक तर्कड़ा। अब इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए जब हिंज के बारे में इन्होंने पूरा रिसर्च किया तो हिंज के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए जब हिंज होता है और हिंज की पत्नी बीमार होती है, क्या होती है? पत्नी बीमार होती है, और उस पत्नी बीमार होती है, उसको सही करने के लिए उसको दवाई की चोरी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? दवाई की चोरी करनी पड़ती है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा को इस स्थान यहां पर लाया गया। तो थोड़ा सा आप समझना नैतिक दुविधा किसे कहती है। पहले मैं इसको बता दे रहा हूं। जब दो वस्तुओं के मध्य सही निर्णय न ले पाना, यानी मान लीजिए जब आपके सामने 2 कंडीशन ऐसे, उन दोनों कंडीशन में से आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि हम किसको छोड़ो और किसको एक्सेप्ट करें, उनके बीच में जो आपको उलझन पैदा हो रही है, दुविधा पैदा हो रही है, उसको कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा के नाम दिया। और ये दोनों जो है वो हिंज के ऊपर डिफाइन किया था। मान लीजिए हिंज की पत्नी बीमार है।
अब पत्नी की जान बचाने के लिए उसे दवाई लेकर आए। जब वो रात को जाता है तो मेडिकल स्टोर बंद हो जाता है। डॉक्टर ने ये वाली बात बोली कि अगर आप दवा नहीं लेके आते तो आपकी पत्नी मर जाएगी। अगर दवा आप रात को जाते हैं, स्टोर बंद हो गया, तो दवाई की चोरी आपको करनी पड़ेगी। तो हिंजे के दिमाग में बड़ा दुविधा हो रही थी कि अगर मान लीजिए मैं दवा की चोरी नहीं करता हूं तो पत्नी मर जाएगी, और दवा की चोरी करता हूं तो यहां पर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यहां पर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और अगर नहीं करता तो पत्नी मर जाएगी। ये वाली बात उसके दिमाग में चल रही थी कि दवाई की चोरी की जाए या नहीं की। अगर दवाई की चोरी करता है तो पत्नी की जान तो बच जाएगी, लेकिन पुलिस पकड़ ले जाएगी। अगर दवाई की चोरी नहीं करता है तो फिर पत्नी मर जाएगी। तो इस कंडीशन में उसे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। तो उसको कोहलबर्ग ने क्या नाम दिया? नैतिक दुविधा। अब समझना है, जब हम तर्कड़ा की बात करते हैं, जब दो वस्तुओं के मध्य सही तथ्य का निर्णय कर लेना, वो क्या कहलाता? तर्कड़ा। यानी हिंज ने क्या सोचा कि मुझे अब दवाई की चोरी करनी है, और दवाई की चोरी करने के बाद मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। उसने अपने आप को पूरा परिपक्व कर लिया कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पुलिस पकड़ेगी या नहीं पकड़े, लेकिन मुझे अभी दवाई की चोरी करनी है, और दवाई की चोरी करने के बाद मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। नैतिक तर्कड़ा वो चीज कहलाती है, वो प्रत्येक घटना परिस्थिति कहलाती है जब आपके सामने दो ऐसी स्थिति, उन दोनों में से किसी एक को आप एक्सेप्ट कर लें। परिणाम जो कुछ भी उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी आपने एक को एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो सही हो या गलत, वो हमारी तर्कड़ा कहलाती है। जब आप दो वस्तुओं के मध्य या दो परिस्थितियों के मध्य कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वो हमारी नैतिक दुविधा कहलाती है। और ये पूरा कोहलबर्ग जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, इसमें से कंपलसरी आपको 100% में आपको दे रहा हूं, 1 नंबर मिलेगा। सबसे पहले तो ये पूछा था नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब इस पर प्रयोग किस पर किया इन्होंने? हिंजे पर। और बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया? तो आपको पता है बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? बेबी डॉल पर। नैतिक विकास कैसी प्रक्रिया? ऐसी नैतिक दुविधा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, नैतिक तर्कड़ा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ये आया कब था? 1969 में, और इसमें संशोधन 1981 और 84 में हुआ था। और यहां पर स्तर कितने बताए और अवस्थाएं कितनी बताई? 6 बताए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? तो आप बताएंगे 6 अवस्थाओं। कितने स्तरों का वर्णन किया? 3। अब ये जो 2 अवस्थाएं वो पहले वाले में आती है, बाकी 2 अवस्थाएं इसके अंतर्गत और बाकी लास्ट की अवस्थाएं इसके अंतर्गत आती है। ये आपको समझ लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।